उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने भक्तम स्तोत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज 15वीं गाथा के ऊपर चिंतन करेंगे। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित्। हे निर्विकारी प्रभु, आचार्य श्री मानतंग सूरी जो हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु आपके सामने देवांगनाएं इंद्रानियां देवांगनाएं देवियां जो है वो आपके सामने है, नृत्य करती है। चित्त को जो है हरण करने वाली, मन को मोहित करने वाली, काम को जगाने वाली उर्वशी और मेनका, देवलोक के अंदर दो देवियां हैं, उर्वशी और मेनका। अच्छे का जो है धर्म से वो क्या कर देती है, विचलित कर देती है। तो ऐसी देवांगनाएं जो है वो आपके सामने नृत्य करती है, परंतु आपके चित्त को लेस मात्र भी वो विकार के मार्ग के ऊपर नहीं ले जा सकती। इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि जब आंधी तूफान चलता है, बहुत तेज हवा आंधी आती है, तो बड़े बड़े पहाड़ टूट करके जो है क्या होते हैं, आप लोग पढ़ते हो पेपर, थोड़े दिन पहले भी, एक महीने पहले तो बद्रीनाथ की तरफ जो है वो पहाड़ क्या हो गया, नीचे टूट करके नीचे गिर रहा है। वीडियो आया, बताया गया कि इस तरह से पहाड़ सरक रहा है, टूट रहा है। रोड के ऊपर पत्थर सब टूट करके रोड के ऊपर आ गए हैं। तो ये छोटे बड़े जो पहाड़ है ये आंधी तूफान के अंदर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कितनी भी जोर की आंधी और तूफान आए, लेकिन मेरू पर्वत कभी भी डिगता नहीं है। मेरू पर्वत जो है क्या है, अडिग है, मजबूत है, क्योंकि उसकी जो नींव है वह मजबूत नींव है। 1000 योजन की नींव है। कितने? 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है। कितना? 1 लाख योजन का। तो जिसमें 1000 योजन जो है वो जमीन के अंदर है और 99 योजन कहाँ है, ऊपर में है। तो जिसकी नींव मजबूत होती है वो कभी दिखता नहीं है। आप देखेंगे जो भी बिल्डिंग है, भूकंप आता है, वो नींव मजबूत नहीं होती है। थोड़े से भूकंप में ही जो है धरती थोड़ी सी हिलती है, उसके अंदर ही मकान क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। तो बिल्डिंग अगर बनानी है तो उसको मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव जो है मजबूत बनानी पड़ती है। नींव मजबूत होती है। आजकल जो है जैसे भूकंप रोधी वो इस प्रकार के जो है वो स्टील यानी कमियां जो है लोहे की सलाखें वो इस प्रकार बिछाते हैं उसके अंदर में कि जिसके कारण कितना भी जो है भूकंप आए तब भी जो है वो बिल्डिंग गिरने का चांस नहीं होता है। वरना कई बिल्डिंग ऐसी है, अभी 5-6 साल पहले की बात है, बम्बई के अंदर एक बिल्डिंग जो है अपार्टमेंट, उसके एक तरफ का साइड जो है नीचे झुकने लग गया था। तो फिर बाद में वहाँ पे दूसरा किया उन्होंने, लेकिन वो खतरा हो गया। बिल्डिंग अगर एक तरफ से झुकने शुरू हो जाती है तो मतलब क्या होता है बाद में, फिर उसको टेका लगाना पड़ता है, दूसरा टेका लगा करके उसको जो है खड़ी किया। लेकिन खतरा जान का कभी भी जो है जान माल का खतरा हो सकता है। ऐसी बिल्डिंग को यानी बनाने वाला अगर वो बराबर सही ढंग से इंजीनियर नहीं बनाता है तो हाँ, अब देखो पुराने जो है किले बने हुए हैं सैकड़ों साल पहले, लाल किला वगैरह बना है, फतेहपुर सीकरी का किला है, राजस्थान चित्तौड़गढ़ का किला है, जितने भी जहाँ जहाँ भी पुराने किले हैं राजा लोगों के, वो उसकी दीवारें अभी भी क्या है,
मजबूत है, जबकि उसके अंदर सीमेंट नहीं है ना, पत्थर है, मिट्टी लगी हुई है, या चूने से वो जो है बिल्डिंग बनी हुई है, महल बने हुए हैं, सैकड़ों वर्ष के हो गए, लेकिन वो अभी भी, और यहाँ तो 20-25 साल में भी बिल्डिंग क्या होने लग जाती है, क्योंकि सब ये सीमेंट जो है ना, और उसको जो है लोग खा जाते हैं, पूरा सीमेंट डालते नहीं है, सीमेंट क्या करते हैं, खा जाते हैं, हाँ हजम कर जाते हैं, सीमेंट में से सीमेंट खा जाते हैं, कंक्रीट में से कंक्रीट खा जाते हैं ना, पत्थर गिट्टी है ना, रेती मट्टी है, उसमें से खा जाते हैं। यानी आप देखो हर चीज के अंदर जो है क्या होता है, खाने वाले बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है मजदूर सब भ्रष्टाचार लगे हुए हैं। तो बिल्डिंग जो है वो मजबूत होती है तो कितनी आंधी तूफान आए तब भी जो है वो गिरती नहीं है। तो इसी तरह से मेरू पर्वत क्या है, बहुत अड़िग है, मजबूत है। आज अनंत 24 हो गई, अनंत तीर्थंकरों के जन्म महोत्सव जो है वहां पे मेरू पर्वत के ऊपर जो है मनाए गए हैं, लेकिन वो ऐसा का ऐसा है ना, अनंत 24 हो गई, मेरू पर्वत क्या है, मजबूत है, तो उसको कोई जैसे कोई डिगा नहीं सकता। ऐसी प्रभु आप जो है धीर वीर गंभीर अडोल अचल, आप क्या है, चलने वाले नहीं है, चलित होने वाले नहीं है ना, एक अचल और एक चल जो घूमता फिरता है, चल जाता है। तो आप क्या है, अचल है, अडिगे है, डिगने वाले नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे जो है आचार्य श्री कह रहे हैं कि वो वितरागी प्रभु, वो देवांगनाएं भी अपने स्वयं के हाव भाव से, कटाक्ष से, हास्य से, लटका चटका मटका है ना, स्त्री के ये है कि रिंझाने के लिए, सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो क्या क्या जो है उपयोग करती है, कटाक्ष करती है, आंखों की कटाक्ष लगा करती है, हास्य स्मित हास्य चेहरा हंसमुख बनाती है, लटका करती है, मटका करती है, चटका पटका है ना, सब ये क्या है, सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित करने के सारे उपाय। तो देवांगनाएं जो है वो आपके सामने सब कुछ करती है, हाव भाव वगैरह, नृत्य गान वगैरह है ना, सब कुछ करती है, लेकिन वो आपको जरा भी चलायमान नहीं कर सकती, आपका ध्यान से आपको विचलित नहीं कर सकती है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बेचारी उस देवियों को ये पता नहीं है कि आप कौन है, वितरागी है, क्या है, यानी आपने राग और द्वेष को क्या कर लिया, अच्छा क्या बुरा क्या कैसा भी है, आपने जो है उसको जीत लिया है। जो रागी हैं, जो राग द्वेष में पड़े हुए हैं, जो तेरे मेरे में पड़े हुए हैं, वो उनको जो है आप किसी भी प्रकार से आप डिगाने का प्रयास करो तो डिगा सकते हैं, परंतु जो वितरागी है, वितराग बन गए हैं, वो कभी भी डिगने वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे उन देवियों को पता नहीं, बेचारी देवियों को, कि आप तो वितरागी है, तो इसमें लेश मात्र भी विकार का अंश नहीं है। विकार जहाँ पे स्त्री वेद होता है, पुरुष वेद होता है, नपुंसक वेद होता है, ये तीनों प्रकार के जहाँ पे वेद है, क्या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीनों प्रकार के जहाँ पर है तो वहाँ पे विकार पैदा होता है, हाव भाव करके जो है सामने वाले को जो है अपने वश में करने का प्रयास होता है, तो वहाँ पे हो जाता है। लेकिन आप तो क्या है, वितरागी है, आपने सारे राग और द्वेष को क्या कर लिया, जीत लिया। आपके सामने कोई हंसे बोले गाए स्तुति करे, आपके प्रार्थना करे, आपको नमस्कार करके आपकी पूजा और अर्चना करे, आपकी आरती उतारे, तब भी आप उस संभाव में रहते हैं। और कोई आपकी निंदा करे, प्रशंसा करे, हैं, गालियां देवे, पत्थर भी मार दे, लकड़ी का प्रहार भी कर दे, तब भी उसके ऊपर क्रोध वेर भाव नहीं करे। बिल्कुल जो है वितरागता उसी को कहते हैं कि सुख में और दुख में
लाभ में अलाभ में, जहाँ पे लाभ हुआ, कमाई हुई तो मन खुश हो जाता है, कमाई नहीं होती तो मन क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है। ये हमारे हो सकता है, लेकिन वितराग भगवान के नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति के अंदर वो संभाव में रहते हैं। तो प्रभु आप जो है, जो स्त्री के स्वभाव में, स्त्री के रंग राग में चलित हो जाते हैं तो उसको वितराग नहीं कह सकते। और जो वितराग होता है तो स्त्री के रंग में रंगाते नहीं है, उनके जो है अंग अंग के अंदर जो है मोहित होने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मोह दशा को, मोहनी कर्म को उन्होंने जीत लिया। क्योंकि 8 कर्मों के अंदर सबसे बड़ा कर्म है मोह कर्म। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उसकी स्थिति है। तो मोह कर्म जहाँ पे है, मोह कर्म के ऊपर विजय हो जाता है तो वहाँ पे जो है फिर उसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मोह दशा को जो खत्म कर दिया। मोहनी कर्म है ही नहीं। और जब क्योंकि मोहनी कर्म जब खत्म होता है तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान कब होता है? मोह कर्म नष्ट होता है, मोह कर्म के ऊपर विजय प्राप्त होता है, तब जो है केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और जहाँ पे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब वहाँ पे मोह दशा है ही नहीं है ना। मेरा तेरा का कोई भेद ही, अभेद हो जाते हैं, उनमें कोई भेद ही नहीं है, भेद समाप्त हो गया। पुरुष वेद है, तीर्थंकर भगवान क्या है? पुरुष वेद है, वेद समाप्त। लेकिन जो वेद जो होता है स्त्री का भेद, जहाँ पे पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की तरफ, स्त्री आकर्षित होती है पुरुष की तरफ, तो ये सब जो है क्या है? वो वेद है, मोह कर्म की दशा है। तो इस मोह कर्म को जो है, जो आपने जीत लिया, तो फिर आप जो है तो वहाँ पे चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो देवांगना हो, चाहे इंद्राणी हो। आपके समय मैंने पहले भी कहा था, इंद्र इंद्राणी नृत्य करे मिल, सज सोले सिंगारो रे। इंद्र इंद्राणी नृत्य करे मिल, सज सोले सिंगारो रे। मन करने प्रभु भलो न जाने, नहीं विकारो रे। के मोहन गारो रे, मोहन गारो रे यो, त्रिशला जी को लाल प्यारो रे। के मोहन गारो रे। तीर्थंकर भगवान के सामने जो है 64 इंद्र आते हैं, इंद्राणियाँ आती है, देवता आते हैं, देवांगनाएं आती है, और वे भगवान के सामने अनेक प्रकार के नृत्य करते हैं, नाटक गान खेल तमाशे करते हैं। आज आपके सामने यहाँ पे है, आपके हमारे सामने नृत्य कोई करते हैं, नाच गान होता है ना। तो उसमें हमारा अपना क्या होता है, मन उस तरफ खींचता है। लेकिन भगवान का तीर्थंकर के सामने जो भी नृत्य गान वगैरह होता है, देवांगनाएं इंद्राणियां नाच गान वगैरह करती, तो उसमें जो है वो जरा भी उसमें उनको कोई रस नहीं होता कि वो कैसे नाचे हैं, हाव भाव कैसा किया है, उनका गला कैसा है, उनके लय कैसी है, गीत कैसे गा रहे हैं, उनमें उनको कुछ भी कोई लेना नहीं और कोई देना नहीं। तो वो होते हैं वितराग भगवान। तो इसलिए भगवान जो है किसी भी तरफ जो है मोहित नहीं होते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। यहाँ पर आचार्य श्री ने वितराग परमात्मा के जो है मेरू पर्वत के साथ उन्होंने गणना की है कि मेरू पर्वत मेरू पर्वत जो है कैसा है, अडिग है, यानी चलितम शिखरम मंद्रादि, किम मंद्रादि शिखरम चलितम कदाचित। यानी कभी कभी मान लो, समझ लो, ऐसा भी हो सकता है कि पर्वत भी हिल जाए, है ना, परंतु वितराग भगवान तो
कभी भी हिलने डिगने वाले नहीं है। तो मेरू पर्वत की जो है गणना करते हुए वो कह रहे हैं कि जहाँ पर तीर्थंकर भगवान कल्याण को बनाने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं, शाश्वत है भगवान की जैसे अडिगता मेरू पर्वत की तरह। मेरू पर्वत जो है कैसा है, सुवर्ण, कैसा है, स्वर्ण है, सोने का जैसे सोने की चीज होती है कैसा चमकता है, ऐसा है। और वो शाश्वत है, कभी भी समाप्त होने वाला। दूसरे पहाड़ जब छठा आरा लगेगा तो पहाड़ियाँ सब जो है क्या हो जाएंगे, अदला बदली हो जाएंगे, इधर के उधर हो जाएंगे। परंतु मेरू पर्वत जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, अडिग रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो इसी तरह से अनंत काल चक्र, यानी मेरू पर्वत को अनंत काल चक्र व्यतीत हो गया। काल चक्र यानी क्या है कि 6 आरा, 6 अवसर्पणी काल, अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल में 6 आरे, उत्सर्पणी काल में 6 आरे, यानी 12 आरे, 12 आरे होते हैं। तो 12 आरों का ये काल चक्र क्या होता है, काल चक्र का। ऐसे अनंत काल चक्र व्यतीत हो गए। और जल जहाँ पे जो है, जहाँ पे पहले पानी था, परिवर्तन होता है। तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे जमीन हो जाती है, और जहाँ पे पहले जमीन होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। अब आप देखो कई जगह पे जो है नदी नाले जो शहर के पास में नज़दीक में होते हैं, वहाँ पे परिस्थिति ऐसी हो गई है कि शहर के अंदर उपनगर जो बन रहे हैं, लोग मकान बना रहे हैं, तो वो ज़मीनें सारी क्या हो रही है, बिक रही है। तो जो नदी, जो बड़ी नदी होती है वो धीरे धीरे सिमटती जाती है, किनारा क्या छोटी होती जाती है, नाला बन जाता है। और जहाँ पे नाले होते हैं तो वहाँ पे वो नाले गायब हो जाते हैं कि यहाँ पे भाई साहब पहले नाला था, यहाँ पे पानी, अभी राजस्थान के अंदर कई शहरों के अंदर पानी भरा हुआ है। क्या पानी जो है क्या है, पानी भरा हुआ है शहर के अंदर, घरों में पानी आ गया। तो क्या कारण है कि जो नाले थे वो नाले हो गए बंद, पानी निकलने का रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। तो सारा पानी जो है वो शहर के अंदर घुसा हुआ है। तो ये परिस्थिति होती है। अभी वो ताजमहल आगरा का, उसमें भी पानी आ गया, और गांव में कौन आएगी बात, बहुत बिलावास में, पूरा बिलावास। अरे हाँ। तो ये क्योंकि वो सब रास्ता, पानी निकलने के जो रास्ते थे, मार्ग थे, वो क्या हो गए, अवरुद्ध हो गए, सब रुक गए हैं, जिसके कारण जो है चारों तरफ पानी फैल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे ये छठा आरा जब लगेगा तो उस समय अभी जहाँ पे जो है ये मकान शहर वगैरह नजर आ रहा है ना, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब वापस नया बसेगा, पहले ये बम्बई आज से 300 साल पहले है ना, 250-300 साल पहले बम्बई क्या थी, कुछ नहीं, खाली 300 झोपड़ियाँ घर थे मच्छी मारों के। कितने, 300 झोपड़ी। और आज जो है बम्बई क्या है, महानगर, महानगर है। मुंबई माया की नगरी है। मोहित हो जाता है आदमी वहां जाकर के, जो है एक बार वहां पे फंस जाता है, फिर वहां से निकलने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए इसको कहते हैं मोह माया नगरी। आज उसमें जो है 1 करोड़ के ऊपर लगभग जो है क्या है जनसंख्या है ना, 1 करोड़ के ऊपर जनसंख्या है। हाँ, बॉम्बे में होती थी, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में तो होती थी। बॉम्बई की बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र में तो करोड़ों हैं वो साल, क्योंकि वहाँ तो लोकसभा के सीटें भी 48 है, तो करोड़ों है, वो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो बम्बई जो पहले स्वयं जो है सिर्फ 300 झोपड़ियाँ थी मच्छी मारों की, आज वो जो है औद्योगिक नगरी है ना। तो ये जहाँ पे वो पहले झोपड़ियाँ थी तो वहाँ पे अब भवन बन गए, बड़े बड़े महलात बन गए, अपार्टमेंट बन गए, है ना। तो परिवर्तन क्या होता है, जहाँ पे पहले अब जो नगर थे पहले भाई, ये नगर आप देखिए, जैसे कि राजगृह नगर जिसके अंदर जो है ना
9 लाख करोड़पति रहते थे। कितने? 9 लाख। एक ही मोहल्ले में, एक एरिया के अंदर 9 लाख करोड़पति रहते थे राजगीर नगर के अंदर, भगवान महावीर स्वामी के समय में, नालंदा पाड़े के अंदर। अब देखो वहां जाकर के क्या है, वहां पे चंपा नगरी को देखो क्या है वहां पे, कुछ नहीं, जंगल है, गांव, छोटा सा गांव है, मंदिर है वहां पे चंपा नगरी के अंदर, है ना। लेकिन वो जो पहले जहाँ पे लाखों लोग रहते थे वो क्या हो गए? खत्म, खंडेर हो गए। तो इसलिए कहते हैं जहाँ पे जल था वहाँ पे स्थल हो गया, जहाँ पे स्थल था वहाँ पे जल हो गया। ये परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ये प्रलय काल जब आता है, जब हवा, तूफान, आंधी आती है, उसमें सब क्या हो जाते हैं? उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, बदलाव आ जाता है। प्रलय काल के अंदर पवन जब आता है, पवन यानी कि हवा, हवा जब आती है तो मेरू पर्वत को भी वो चलायमान नहीं कर सकती। ये बार बार जो वर्णन आ रहा है, क्योंकि मेरू पर्वत क्या है? अडोल है, अचल है, अकंप है, कंपित होने वाला नहीं। यानी अभी भूकंप आता है तो हमारे मकान भी, बिल्डिंगें भी जो है, चाहे वो भूकंप रोधी है, बोली गिरेगी नहीं, लेकिन थरथराती है ना, कंपायमान होती है। और खिड़कियां जो है वो बजने लग जाती है ना, बर्तन जो होते हैं ना, अगर उनको खड़े धोखे के ऐसे खड़े रखे हुए हैं आड़े, तो नीचे गिरने लग जाएंगे, खनन खनन टन 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 आवाज आनी शुरू हो जाती है। आदमी जो है पलंग पे सोया हो तो नीचे गिर जाता है भूकंप के अंदर। तो ये यानी भूकंप जब होता है तो वो सब उल्टा पुल्टा होता है, सब चीजें। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि इतना सब कुछ होता है, फिर भी मेरू पर्वत को कंपायमान नहीं कर सकते, वो जरा भी हिलता नहीं है, क्योंकि मेरू पर्वत जो है वह अडोल है, डोलने वाला नहीं है ना, घूमने वाला फिरने वाला वो नहीं है, अचल है, चलित नहीं होने वाला है, अकंप है, कंपित होने वाला नहीं है। ऐसे परमात्मा आप भी अनुकूल और प्रतिकूल परिसर, उपसर्ग, परिसर का मतलब उपसर्ग, आपके अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल यानी आपको, जैसे अपने को कोई अनुकूल चीज होती है, जैसे आपको कोई चीज खाना अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छी स्वादिष्ट आपको है, कुछ चीज ऐसी होती है कि जो आपको पसंद नहीं है, तो वो प्रतिकूल है। जो चीज आपको पसंद नहीं है वही सामने अगर आपको रख दी जाए तो आपका मन क्या हो जाता है तो ये मैं तो खाता ही नहीं हूँ, मेरे क्या काम है, मेरे काम की नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में भी प्रभु आप जो है अनुकूल, यानी आपको मनपसंद चीजें, जैसे लोगों के मनपसंद चीजें होती है कि ये चीज हमारी पसंद की चीज है तो वो हमें अच्छी लगती है, जो पसंद की चीज नहीं है तो हमें बुरी लगती है। आप चाहे कुछ भी हो, सुगंध खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है, सेंट की स्प्रे की खुशबू आ रही है, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। और मान लो गटर की बस कावा की ढक्कन खोल दिया गटर का, नाली का, और उसकी जो बदबू बाहर आती है तो वो कैसी लगती है? अच्छी लगे? खराब लगती है। हाँ, वही ये बदबू आ रही है, बंद करो है, नाक बंद करो ना, रुमाल लगाएंगे भाई, बांस आ रही है, वो हमको अरुचिकर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पसंद और नापसंद, जो चीज़ हमें रुचिकर लगती है वो हमें पसंद आती है, और जो हमें अरुचिकर होती है वो नापसंद होता है, तो हम उसको तिरस्कार करते हैं। लेकिन प्रभु आपके सामने तो चाहे कैसी भी हो, पसंद की चीज हो चाहे नापसंद, आपकी पसंद कुछ नहीं है। वितराग जो बन गए हैं तो उनके पसंद और नापसंद सब क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि राग द्वेष ही नहीं है अच्छा बुरा का। आपको मालूम है कि जिस समय श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ भगवान के दर्शन वंदन करने के लिए जा रहे थे, और जब उनकी सवारी जा रही थी तो रास्ते के अंदर एक कुतिया जो है मरी हुई, कौन? कुतिया, मरी हुई कुतिया जो है उसकी लाश पड़ी हुई थी। जब मर जाते तो पड़ जाते, जैसे परसों आपने देखा होगा यहाँ सामने एक बिल्ली मरी हुई, सुबह थी, बाद में तो वो झाड़ों में कचरे में उठा ली गई है ना, एक बिल्ली मर गई थी सुबह। तो जब वहाँ पे वो क्या होता है कि उसकी जब वो मर जाती है ना, थोड़े समय के बाद में मनुष्य, चाहे मनुष्य का शरीर हो चाहे जानवर का शरीर हो,
मरने के बाद में जो है उसमें से बदबू एक मुहूर्त के बाद कितना एक समय का काल 48 मिनट के बाद में उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है शरीर के अंदर। हमारे शरीर में भी ये आइस के अंदर रखते हैं क्या, लोगों की लाश रखते हैं ना, तो उसमें किस में रखते हैं, वो आइस में रखते हैं। कोई बीमार ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको यहाँ से वहाँ लेके जाना है। साहब महाराज गए थे राजस्थान में, वहाँ मर गए, वहाँ से यहाँ बेंगलोर लेकर आना है, तो वो पेटी के अंदर, आइस पेटी के अंदर उसको लेकर के आते हैं कि जिससे उसकी बास नहीं आए, है ना। नहीं तो जो है एक मुहूर्त के बाद में शरीर में से बदबू उठना शुरू हो जाएगी। और आपने जहाँ घर में भी रात को मर गए हैं, रात भर रखना पड़ता है, तो वहाँ पे अगरबत्ती धूप दीप जो है वो रखते हैं, कपूर वगैरह है, जिससे जो है बास है। हाँ, वो कुछ भी उपाय करते हैं कि भाई जिससे जो है बदबू नहीं फैले, है ना। नहीं तो जो है सर आप कुछ भी मत रखो, बदबू आनी शुरू हो जाएगी शरीर में से, लाश में से, है। कीड़े नहीं आ सके नहीं तो कीड़िया जीव जंतु जो है ना वो काटने के लिए आ जाएंगे, है ना। तो रखे, तो कहने का मतलब ये कि हम शरीर में, हमारे शरीर में क्या आती है, बदबू आती है, बास आती है। सुगंध आती है तो अच्छा लगता है, बास आती है तो बुरा लगता है। लेकिन प्रभु आपको जो है, आप में यानी परिसर जैसा भी आया, उस परिसर को अंदर में भी आप जो है कभी भी विचलित नहीं होते हैं। मेरू डगे पर मनड़ा न डगे। गुजराती में कहावत है, मेरू पर्वत चलायमान हो जाए परंतु तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान जो है उनका मन कभी भी डिगने वाला नहीं है। ऐसे धीर वीर गंभीर परमात्मा विश्व के अंदर जो है कौन उनको चलायमान कर सकता है, जहाँ पे देवी देवता उवर्षी और मैन का वो भी उनको जो है चलित नहीं कर सकती है। तो फिर वो जो है किसमें ऐसी ताकत है कि तीर्थंकर भगवान को जो है उनको चलित कर सके। किसी में भी ताकत, किसी में भी हैसियत नहीं है। ये इस गाथा के अंदर कहा है। और इस गाथा के अंदर जो है हमारे भूल से जो है हमने आपको ये 15वीं गाथा बोल दी, 14वीं गाथा बोलना था, लेकिन ये सौभाग्य, ये गाथा जो है जिसका इसका जाप करने से सौभाग्य यानी सौभाग्य बढ़ता है। और सौभाग्य बढ़ता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति। आज मनुष्य लक्ष्मी की तरफ दौड़ लगा रहा है। सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। सबको धन संपत्ति चाहिए, तो उसके लिए दौड़ लगाते। ये न कहने प्रकार मनुष्य आज जो है सच्चाई से, ईमानदारी से जो है पैसा तो कम कमाएगा, लेकिन जो है सबकी ये होती है कि हम आगे से आगे बढ़ जाएं, दुनिया को ठगे चाहे कैसे भी करें, है ना। ऋणम करता घृतम पिबेत, ऋण करो और क्या करो, घी पियो। लोगों के साथ में ठगाई करो, बेईमानी करो, धोखाधड़ी करो, उल्लू बनाओ। आप में जितनी उल्लू बनाने की अगर क्षमता है उतने उल्लू बना करके कई लोग बड़े बड़े बन गए हैं। तो बाद में लोग तो आपस में बात तो करेंगे ना कि भाई इन्होंने कैसे कमाया, मेहनत करके कमाया है, दिन रात एक करके कमाया है, दुकान पे बैठ के कमाया है, या पीछे के रास्ते से आया है, है? तो ये है, होता है। तो लक्ष्मी सबको क्या चाहिए? लक्ष्मी चाहिए। सौभाग्य होगा तो लक्ष्मी के प्रति। इस 15वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं आचार्य श्री, इसका जो जाप करता है और शुद्ध मन से मनोवचन काय की शुद्धि के साथ में इसको सिद्ध कर लेता है तो उसका सौभाग्य खुल जाता है। और फिर लक्ष्मी की उससे क्या होती है? प्राप्ति होती है। अपने आप लक्ष्मी उसके पीछे आएगी, उसको जो है क्या किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आएगी इस गाथा का जाप करने से। आइए कल 14वीं गाथा का करेंगे, आज 15वीं गाथा बोल दिया था। चरित्र के अंदर बताया था, चारों व्यक्ति जो है वो अपनी बात सुना रहे हैं। उस स्त्री ने जो नमस्कार किया, जिसके वजह से पहले ने एक ने कहा, अपनी कथा सुनाई कि मैं जब ससुराल गया तो मेरे साथ में ये घटना घटित हुई। क्या हो?
मक्खी पर ली मुंह के अंदर, है ना। तो वो तो ठीक है, वो वेदराज जो है समझ गया था कि कारण दूसरा है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसने फायदा उठा लिया। और ससुराल वाले जो है बेल नहीं भैंस सब बराबर सुन रहे आप। बेल ले जाके क्या करेंगे? नहीं, सब बराबर सुन रहे हैं। भैंस मिल गई उसको तो आराम से जो है दूध देने वाली, है ना। भैंस वही इलाज क्या किया है, कुछ नहीं, वो मुंह में से निकलवाया, उसको खिलाया और सामने वाले को उल्लू बना दिया और वो अपने भैंस लेकर के आराम से चला गया। ससुराल वाले खुश हो गए कि सब कंवर साहब राजी खुशी हो गए, उनकी बीमारी क्या हो गई, ठीक हो गई। नहीं तो नाम बदनाम होता कि ससुराल में गए और मुंह फुला के आए है ना। ससुराल में जाने के बाद में तो क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, है ना। ससुराल जाकर के आते हैं तो खुशी खुशी आते हैं, तो अब ये अगर मुंह चढ़ा करके जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए एक भैंस भी देना पड़े तो ऐसा उन्होंने किया था। तो दूसरा कहता है ऐसा, वो मेरी बात भी सुन लीजिए। आप कहते हैं कि आप मूर्ख है, लेकिन मैंने भी ऐसी मूर्खता की है कि जिस मूर्खता के लिए जो है मुझे है वो उसने नमस्कार किया है उस स्त्री ने। तो बोले तुमने क्या किया? तो पता देखो, इसी उज्जैन नगर के पास के गांव में मेरा जो है ससुराल, पास के गांव में मेरा ससुराल था। तो मैं जो है ससुराल में जा रहा था तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ में आ गई। साथ में वो पानी की झाड़ी लेकर के रास्ते में पानी पीने के लिए या कहीं बाहर निपटने के लिए, तो पहले आदमी पानी अपना साथ में पानी साथ में लेके चलता था। लोटा, जैसे लोटा वगैरह है, घड़ा वगैरह है, तो साथ में लेके जाते थे कि जिससे जब भी प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। बाहर कभी शारीरिक कारण भी बन जाता है तो भी वो सफाई करने के लिए वो पानी काम आता है। तो हम जा रहे थे तो चलते चलते पहुँचते क्या हो गया, दिन पूरा हो गया, अंधेरा हो गया, रात हो गई। और पहले ज़माने में क्या होता, बड़ा जो नगर होता, गांव होता था, जागीरदारी का होता था, तो उसके क्या होता था, एक परकोटा होता था, दरवाजा होता, गेट होता था। अगर रात में इतनी टाइम तक कोई आता, दरवाजा उतनी टाइम तक खुला रहता था, उसके बाद में दरवाजा क्या कर देते थे, बंद कर देते, ताला लग जाता था। उसके बाद में कोई आया तो फिर रात भर बाहर रहो, सुबह गाँव में जाना। तो रात हो गई थी हमको, जिसके वजह से जो है हमको क्या, गांव के बाहर में जो है मंदिर था, उस मंदिर के अंदर जो है रुकना पड़ा। दोनों पति पत्नी को मंदिर में रुकना पड़ा। तो अब वहाँ पे, अब रात तो है बड़ी, है ना, और अब वहाँ पे जो है कोई काम नहीं है। घर में होते तो क्या रहता है, काम रहता है, तो उसमें टाइम क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब यहाँ पे कोई टाइम पास करने का कुछ भी नहीं था, तो बोले अब ऐसा करें, कुछ न कुछ अपन गेम, जैसे गेम करते हैं, खेलते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि एक काम करें, जो पहले बोलेगा वो हार जाएगा, जो नहीं बोलेगा वो जीत जाएगा, और जो हार जाएगा वो 10 लड्डू देगा जीतने वाले को। कितने? 10 लड्डू, है ना। 10 लड्डू देगा वो जीतने वाले को। ठीक है, दोनों ने नक्की किया और अब सो रहे हैं, एक का मुँह इधर, एक का मुँह इधर। इधर वहाँ पे जो है रात में क्या होता है, आधी रात के समय एक चोर आया। कौन है? चोर आया। अब इनको नींद तो नहीं आ रही थी, जग रहे थे दोनों। चोर आया है, उसने देखा वो स्त्री के शरीर के ऊपर जो है ना, क्या है, गहने हैं, है ना। तो उसने जो है सारे गहने क्या किए, गहने उतार लिए, सारे गहने वो ले रहा, पर वो बोली नहीं, न वो बोला और न वो बोली। क्योंकि बोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 लड्डू देना पड़ेगा, है ना। इसलिए न तो वो स्त्री बोलती है कि भाई चोर क्या कर रहा है, मेरा गहना क्यों ले रहा है, चोर चोर चिल्लाना, वो कुछ भी नहीं। क्योंकि हारे कैसे, है ना, हारेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 10 लड्डू देना पड़ेगा।
वो पति भी देख रहा है, बोले मैं क्यों बोलूं, क्यों बोलूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 लड्डू देना पड़ेगा, इसलिए मुझे भी नहीं बोलना, जो ले जाए ले जाने दो। चोर ने देखा दोनों जागते हुए भी, आंखें खुली हुई है, देख रहे हैं कि वो सारे गहने आभूषण जो है शरीर के उतार रहा है, खोल रहा है, कान के, नाक का, गले का, हाथ का, पाँव का, कमर का, कंधोरा, सब जो है। स्त्री क्या सोचती है, ले जा तो इनका, मेरा क्या जाता है, वापस यही बना इनको ही लाना पड़ेगा, यही बनाएंगे। वो देखता है जाने दो, ये तो ससुराल से मिला हुआ है, जाए तो जाने दो, मेरा क्या मेरा क्या जाने वाला, उसके पीर का ही है, जाए तो जाने दो, है ना। अब दोनों की हालत बिना बोले रहे, जिसके कारण चोर तो अपना काम कर गया, वहां लेके चला गया। अब ये चोर के ये आदमी कहता है कि देखिए अब मेरी कितनी बड़ी मूर्खता, एक 10 लड्डू देना पड़ेगा, उसके लिए मैं बोला नहीं, बोल देता तो 10 लड्डू देना पड़ता, और इसी उसके बदले में कितना माल गया, हाँ? हजारों रुपए का, है ना, नुकसान हो गया, गहने चले गए, हैं? क्या फायदा हुआ, बोल देते तो कम से कम माल तो बचता, लेकिन वो माल भी। अब बताइए मैं मूर्ख का सरदार हूं कि नहीं, मूर्ख शिरोमणि हूं या नहीं, है? अब ये दूसरे मूर्ख की बात, यमघंटा वेश्या जो है, ये चारों व्यापारियों को सुना रही है कि वो 4 आदमियों में से 2 आदमी ने अपनी कहानी सुना दी मूर्खता की। अब 2 और आगे क्या कहेंगे वो आगे सुनने से पता चलेगा। ओम शांति। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरस्वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव गत दिनों अमावस के दिन ही परम पूज्य गुरुदेव विनय मुनि जी खींचन, परम पूज्य गुरुदेव राज पद्म सागर जी महाराज साहब आदि ठाणा 2, परम पूज्य गुरुवरिया आगम श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 2 और परम पूज्य गुरुवरिया चैतन्य श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 6 के पावन दर्शन करने का सौभाग्य 4 के पावन दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला था। गुरुदेव इन चारों जगह पे साधु साध्वी भगवंतों ने वंदना भेजी है और गुरुदेव आपकी सुख साता पूछी है। इसी और अपना ये आध्यात्मिक चातुर्मास इसी तरह आगे बढ़ता रहे और श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर इसी तरह प्रगति करता रहे, यह सभी ने मंगल भावना भेजी है। इस आध्यात्मिक चातुर्मास निमित्त सहयोगी स्तंभ जिसकी राशि 11,000 रुपये रखी गई थी, उसमें श्रीमती रतन कुमारी नीतू जी जैन और श्रीमान सा अनिल कुमार जी सा नरेश कुमार जी सा पिछोड़िया परिवार ने अपना नाम स्वेच्छा से लिखाया है और 1500 रुपये जहाँ संघ पूजन की राशि थी वहाँ पर एक गुप्त परिवार ने अपना नाम स्वेच्छा से लिखाया। इन तीनों परिवारों का श्री सकल जैन संघ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसे कि विदित है कि इस आध्यात्मिक चातुर्मास निमित्त बुक छपाई जा रही है। बुक का कार्य लगभग पूर्णता की ओर पे ही पहुंच गया है। जिन महानुभावों ने 2500 रुपये में अपने विज्ञापन का नाम लिखाया था, उन सभी महानुभावों से निवेदन कि जल्दी से जल्दी अपना विज्ञापन दे दिलावे, क्योंकि अगर 8 तारीख तक
आपका नाम या फैमिली फ़ोटो नहीं आता है तो मजबूरी वश सिर्फ आपके परिवार के 2 सदस्यों का नाम उस पेज पर लिखना होगा, क्योंकि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। आगे छुट्टियां काफ़ी आने वाली है, प्रिंटिंग वाले भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। जल्दी से जल्दी 8 तारीख तक सभी महानुभावों से निवेदन कि अपना फैमिली फ़ोटो और जो जो विज्ञापन आप देना चाहते हैं वो अवश्य दे दिलाएं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि 9 तारीख से शाश्वत आइम्बिल ओलीजी प्रारंभ हो रही है। 9 तारीख से 17 तारीख तक 9 दिवसीय ओली प्रारंभ हो रही है। अगर संघ में ये विचार हुआ कि अगर 20 सदस्यों से ज़्यादा ओली में भाग लेते हैं तो आइम्बिल की व्यवस्था अपने संघ में कराई जाएगी। जो भी महानुभाव इस ओलीजी में भाग लेना चाहते हैं, आम्बिल करना चाहते हैं, उन सभी महानुभावों से निवेदन सोनिका जी कोठारी के पास अपना नाम अवश्य लिखा दें। आज हमारे बीच इस धर्म सभा में एक साधर्मिक परिवार से साधर्मिक भाई पधारे हैं, जिनका नाम सुरेश भाई, जो बापूजी नगर गुजरात से हमारे बीच पधारे हैं। आप कहना है कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया और घर की परिस्थिति अनुकूल न होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। उनका एक पत्र भी यहाँ पर आया कि साधर्मिक भक्ति द्वारा हमें कुछ सहायता करें, तो श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर की ओर से 1100 रुपये की राशि आपको दी जाती है साधर्मिक भक्ति के तौर पर। अगर और कोई महानुभाव साधर्मिक भक्ति करना चाहते हैं तो आप सुरेश भाई को डायरेक्ट दे सकते हैं। प्रवचन के पश्चात संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभावों से निवेदन, प्रभावना अवश्य लेकर पधारे। गुरु आज्ञा विरोध, प्रभु आज्ञा विरोध, कुछ कहा हो तो मिच्छामि। और एक महत्वपूर्ण सूचना, इस आध्यात्मिक चातुर्मास निमित्त जो बुक छप रही है, इसमें अंतिम पृष्ठ जो जय जिनेन्द्र का पृष्ठ है, उसमें 5100 रुपये में सुरेश कुमार जी सा, उत्तम चंद जी सा, मूल चंद जी सा बागमार परिवार ने अपना नाम लिखाया, उन्होंने लाभ लिया। आपका श्री संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। नमस्कार। वो श्री काष्णा करने वालों को धन्यवाद। आइम्बिल उपवास, आज की माला जो है सुविधिनाथ भगवान, नवमी तीर्थंकर सुविधिनाथ भगवान के नाम की एक माला पहना, और अभी जब तक नहीं खाओगे तब तक बचकाने दुष्टमता वैसा का सुनते प्रकार वो श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले पनको धमो मंगलम चतारी लोगतमा अरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहू लोगतमा केवले पनको धमो लोगतमा चतारी शरणं प्रपद्यामि अरियन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवले परंतो धम्मो शरणं प्रपद्यामि अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिता धर्म का शरण, चार मंगलिक चार उत्तम और शरणा ने कोई होगा। जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।